नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 26 मरीजों की आंख की रोशनी जाने के मामले में पहुंची जांच टीम, आई हॉस्पिटल के वार्ड और ओटी की जांच। ऑपरेशन के इंतजार में बैठे मरीजों के द्वारा आई हॉस्पिटल में किया गया बवाल, सिविल सर्जन के आश्वासन के बाद माने आक्रोशित। और मुजफ्फरपुर में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर और राई में एक और व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में गई जान, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। और अब खबरें विस्तार से। जूरन छपराई स्थित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद संक्रमण की चपेट में आए 7 मरीजों की आंख निकालनी पड़ी। उसके बाद मरीजों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने 3 सदस्य जांच कमेटी का गठन कर दिया था। मंगलवार को जांच कमेटी एसीएमओ के नेतृत्व में आई हॉस्पिटल पहुंची और अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच कमेटी में शामिल डॉक्टरों ने पीड़ित मरीजों का हाल जाना और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण भी किया। इसके बाद मरीजों के परिजनों से बातचीत की। बाद में आई हॉस्पिटल के सचिव दिलीप कुमार जलान से भी पूछताछ की। जांच दल में शामिल एसीएमओ ने बताया कि जांच में किस चिकित्सक ने ऑपरेशन किया, कितने का ऑपरेशन हुआ, चिकित्सक की योग्यता और अनुभव, ऑपरेशन के पहले जरूर जांच होना चाहिए, वह सुविधा है या नहीं, वार्ड मानक के हिसाब से है या मुफ्त ऑपरेशन के नाम पर किसी तरह से मरीज को रख दिया जाता है। सभी बातों की जांच और जल्द ही सिविल सर्जन को अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही। वहीं आई हॉस्पिटल के सचिव दिलीप कुमार जलान ने पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जांच में शामिल डॉक्टरों के द्वारा गंभीर अवस्था वाले 6 मरीजों को एसकेएमसीएच के आई डिपार्टमेंट के एचओडी के हवाले बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। ऐसा है, ये एक टीम मेरे लीडरशिप में यहाँ पहुँची। मेडिकल कॉलेज से आई के एचओडी और एक उनके अंडर में एक और नवजुवक आई सर्जन, मेरे साथ में मेरे अस्पताल की आई सर्जन हैं और सीनियर डॉक्टर हैं मोहम्मद हसीब असगर साहब, और ये मेरे बड़ा बाबू हैं। ये टीम हमारी यहाँ पहुँची। आ करके पहले उन मरीजों से मिला जो यहाँ पर परेशान थे। कुछ लोग यहाँ आ करके अपना रिलीफ खोज रहे थे, कैसे रिलीफ मिलेगा। उन लोगों के लिए पहले हमने लाइजन किया एचओडी आई एसकेएमसीएच से, और ये मरीजों को पहले वहाँ भिजवाने का प्रबंध किया हूँ। उसके बाद मैं ओटी में गया। ओटी के जगह से माइक्रोबायोलॉजी विभाग एसकेएमसीएच से वहाँ के टेक्निकल लोग आए लैब से, और जितने जगह जरूरी समझा गया हमारी टीम के द्वारा वहाँ से स्वैब कलेक्ट किया गया, वो कल्चर में जाएगा। और किस परिस्थिति में करवाया? एक दिन में कैसे डिस्चार्ज कर दिया आपने? प्रोटोकॉल एक मिनट, एक सवाल के जवाब में इसका जवाब हम नहीं दे सकते। हाँ? इसका जवाब हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बात जो 65 का ऑपरेशन हुआ आपके नॉलेज में है, तो हम इसमें क्या जवाब दें? नहीं, एक डॉक्टर ने कैसे कर दिया ये बात बताइएगा ना आप। इसका मतलब आप जानबूझ के करवाए हैं पैसा लेने के लिए या जो भी कारण है? पैसा फ्री में कर रहे हैं ऑपरेशन, तो पैसा के लेने का कहाँ सवाल उठता है? संस्थान को कहीं से ये नहीं मिलता? नहीं, कहीं से नहीं मिलता। सरकार से नहीं मिलता? ना, नहीं, सरकार से तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ इस साल। तब लेकिन आपने ये गलत। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल और बवाल अब एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। सोमवार को हुए बवाल को लेकर मंगलवार को पहुंची टीम जांच अभी कर ही रही थी कि आई हॉस्पिटल के द्वारा लगभग 2 दर्जन मरीजों को ऑपरेशन के लिए दवा डालकर वार्ड में बैठा दिया गया।
जांच टीम ओटी में जांच के बाद तत्काल अस्पताल के द्वारा ऑपरेशन नहीं किए जाने की बात कह निकल गई। वहीं जिन 2 दर्जन मरीजों को आज ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था, मरीज और परिजन ऑपरेशन करने या ऑपरेशन के लिए जमा पैसे वापसी की मांग करने लगे। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उचित जवाब नहीं दिए जाने पर मरीज और उनके परिजनों का आक्रोश बढ़ता ही गया। उसके बाद सिविल सर्जन की पहल पर जिन 2 दर्जन मरीजों का रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन के लिए किया गया था, उन सभी को एसकेएमसीएच के नेत्र विभाग में गुरुवार को ऑपरेशन कराने की बात पर सभी आक्रोशित माने। पहले हम लोग आके पर्ची कटाए हैं। हाँ। पेशेंट को भर्ती किया गया। हमने बोला कि सर पेशेंट ऑपरेशन होगा, सामने वाले बोले हाँ ऑपरेशन होगा, ठीक है। दावा डालते गए। दावा डालने के बाद से अभी भी थोड़ी 12 बजे के आसपास हम डायरेक्टर सर से मिले हैं। डायरेक्टर सर से पूछे कि क्या सर ऑपरेशन होगा? हाँ, आधा घंटा में आपका ऑपरेशन होगा। फिर इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, अब तो मीडिया वाला आ गई, जांच कमेटी टीम आ गई, प्रशासन आ गई, अब तो ये लोग बनने नहीं दे रहे हैं, ऑपरेशन कैसे होगा? डॉक्टर का तो दिमाग खराब है और डॉक्टर यहाँ आए ही नहीं है। जी, कितने मरीज होंगे यहाँ? अभी तो 30 मरीज है प्रेजेंट में। ऑपरेशन के लिए बुलाया गया? हाँ, ऑपरेशन के ओटीपी में बैठा हुआ मरीज है। अब क्या बोल रहे हैं लोग? आप लोग बोल रहा है कि घर जाइए और आपको 1 सप्ताह बाद सूचित किया जाएगा, तो फिर आके ऑपरेशन करा के चले। कितने पैसा लिए हैं यहाँ? सब लोग से पैसा 2000 से 3500, 5000, 11000 तक का लोग से लिया गया, 11,500। रिफंड करने का कोई बात? रिफंड करने के लिए बोल रहा है कि एक एप्लीकेशन डालो, फिर पेमेंट होगा, चेक पेमेंट होगा। हमने तुमको कैश डिलीवरी किया, तुमने मुझे चेक का पेमेंट करो। ऑपरेशन देखिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा पेशेंट को ऑपरेशन चाहिए बस। जो बैठा है उसको ऑपरेशन चाहिए हमको, और कुछ और कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। ओटी को उन्होंने बंद कर दिया है जी, कि अभी सर्जरी आप नहीं कर सकते हैं, और इसको फिर आप सर्जरी लिख करके परमिशन लेके फिर सर्जरी आप। अभी और पेशेंट है, उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा? कोशिश हो रही है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि फिर दूसरे दिन जिस दिन हमारा ओटी खुल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा, या तो उस दिन करवा दें या उनको दूसरी जगह कोई उपाय करने का कोशिश हो रही है। डॉक्टर लोगों से बात हो रही है। सर, इसमें किस तरह की लापरवाही देखने को मिली है? लेकिन लापरवाही कहना कहा, ये तो जांच का विषय है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। टीम भी आई है, वो भी जांच की है, हम लोगों ने भी टीम बनाई है, वो लोग भी जांच करेंगे। मुजफ्फरपुर के औराई थाना इलाके के ससौली में अलाव ताप रहे अधेड़ समेत 2 को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही एक की मौत हो गई, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं अधेड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान स्थानीय 55 वर्षीय बजरंग पासवान के रूप में हुई है। वहीं घायल महिला केसिया देवी बताई गई है। घटना के बाद भाग रहे कार को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। चालक की हल्की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कार में भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही सड़क जाम कर जमकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर औराई पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, आक्रोशितों को समझाकर शांत कराया। ये था जैसे मौसम था, उसमें जैसे वो लोग बैठे हुए थे रोड से पूरब साइड में घूर के पास आग जला करके, वो बराती से गाड़ी आ रहा था, उसमें जैसे अनियंत्रण होकर जैसे उसको ठोक दिया साइड में जा करके। कितना लोग घायल हुए हैं? कितने की मौत हुई है? एक लोग की मौत हो गई घटनास्थल पर ही, और दूसरे लोग के जैसे घायल स्थिति में है, जिसका ब्रेन हेमरेज हो गया है। अच्छा, क्या मृतक का क्या नाम हुआ? बजरंग पासवान। ये लोग सुबह सवेरे का टाइम था, आग ताप रहे थे, गाड़ी आई है, अनियंत्रण होकर गाड़ी दोनों को ठोकर मार दिया। एक स्पॉट डेट है, एक को मेडिकल रेफर कर दिया गया है, और जो स्पॉट डेट है उसको भी बड़ा बाबू के सहयोग से हम लोग वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। यहाँ शायद सुबह एक्सीडेंट है, एक आदमी का स्पॉट डेट है और एक घायल है। जहाँ तक मुआवजे की बात है, अब नया संकल्प सरकार का आया हुआ है, 1 सितंबर 2021 से परिवहन विभाग के अंदर में सब काम चला। परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? 5 लाख रुपये राशि है। घायल 4 थी, अब 5 और घायल के। मृतक की पहचान क्या है सर? हादसा क्या है? वहीं शायद सुबह की घटना है, कोई पिकअप की क्या शादी का सीजन अभी जोर शोर से चल रहा है। इसे देखते हुए शराब धंधेबाज भी सक्रिय हैं। शादी के फंक्शन में शराब की एडवांस बुकिंग चल रही है। शराब पीकर पार्टी एंजॉय करने वाले धंधेबाजों से डील कर रहे हैं।
इसी कर्मी में मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कन्हौली मोहन सहनी के टोले में छापेमारी कर शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। साथ में 10 लाख की शराब भी जब्त की। मौके से एक पिकअप वैन, एक स्कूटी और एक अपाची बाइक भी जब्त की गई। इस पर भी शराब लोड कर सप्लाई करने की तैयारी थी, तभी पुलिस ने धावा बोल दिया। थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान निरंजन के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपियों की पहचान अविनाश, कृष्णा और किशोर के रूप में हुई है। अविनाश पे पहले से भी उत्पाद विभाग में केस दर्ज है, जिसमें वह फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। थानेदार ने कहा कि पूछताछ में धंधेबाज ने बताया कि शादी वाले घरों में कुछ लोगों ने शराब की डिमांड की थी। उनसे वह 50-50 हजार रुपए भी एडवांस के तौर पे ले चुका था। वहीं पर शराब पहुंचने की तैयारी थी। इसी दौरान पुलिस ने दबोच लिया। इसके अलावा कुछ शराब की कार्टन को चुनाव के बाद जीत का जश्न मनाने वालों के यहाँ सप्लाई करना था। वहां से कुछ रुपए उनसे भी एडवांस लेने की बात बताई है। लगभग 3 बजे में गुप्त सूचना मिली कि मोहन सहनी टोला में एक किशोर सहनी है और एक कृष्णा राय, ये दोनों मिल करके पिकअप से शराब लाते हैं और छोटी छोटी गाड़ियों को डिलीवर करते हैं। उस सूचना पर छापामारी की गई। उसमें एक बोलेरो पर 83 कार्टून ओल्ड हैबिट व्हिस्की और एक स्कूटी है, उस पर एक पेटी और एक अपाची है, उस पर बोरा में लदा शराब, कुल मात्रा है 776 लीटर करीब बरामद हुआ है। नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध FIR करके हम लोग छापामारी गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसके मुख्य कारोबारी कौन है? इसके मुख्य कारोबारी आपको कृष्णा राय और किशोर सहनी है जो फरार है। कुल शराब की बरामदगी कितनी है कार्टन? 83 कार्टन है और मात्रा लगभग 776 लीटर है। पूर्व में भी शराब मामले में इन्वॉल्व रहे हैं लोग? एक इसमें जो अभी फरार है वो आ रहा है लोकनाथ सहनी का लड़का अविनाश सहनी है। वो पूर्व में भी उसका उत्पाद विभाग के द्वारा एक्साइज में केस हुआ है और उसमें भी वो फरार है। मोहन सहनी का थोड़ा सा जोन बताया जाता है शराब के मामले में, तो पुलिस गश्ती किस तरह से रहेगी? लगातार हम लोग छापामारी किए हैं, उस जोन को बीट में बांट दिए हैं, पदाधिकारी दे दिए हैं और सफलता भी मिली है। इसके पूर्व भी देसी शराब बरामद हुआ था, जिसमें 4 महिला सहित 4 अभियुक्तों को जेल भेजे थे। चार्जशीट हुई है, फिर ये बरामदगी हुई है, उसी का ये प्रतिफल है। मंगलवार की सुबह वार्ड नंबर 47 के BMP 6 घुड़सवार रोड के पास नगर निगम के संविदा पे बहाल सफाई कर्मचारियों और राहगीर के बीच विवाद में टिपर चालक को बाइक सवार युवकों के द्वारा बेलचे से बुरी तरीके से पिटाई की गई, जिससे गंभीर रूप से घायल कर्मी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ट्रिपर के ड्राइवर धर्मेंद्र राय ने बताया कि सुबह में निगम कर्मियों के साथ वह कचरे के उठाव के लिए गए थे, जहां टी पे बैक करने के दौरान बाइक सवार के साथ बकझक हो गई। इसमें बाइक सवार नौजवानों ने टिपर के कर्मी से बेलचा छीनकर उस पे हमला कर दिया। हमले में वह बुरी तरीके से घायल हो गया। आनंद फानंद में साथ में आए कर्मियों ने उनका इलाज सदर अस्पताल में कराया, जहां इस पूरे मामले को लेकर निगम के संविदा कर्मियों में बेहद आक्रोश है। कैसे हुआ ये? रोड साइड में गाड़ी खड़ा हुआ था, स्टाफ जो है सब कूड़ा उठा के गाड़ी में डाल रहा था, पीछे से आया गाड़ी में धक्का मार दिया। उसी कारण जो है कि जो हमको गाड़ी में से निकाल के बेलचा स्टाफ के हाथ में से लेकर मारने लगा। कौन लोग थे, पहचान थे? हम तो बेहोश हो गए थे। मामला है कि वार्ड नंबर 47 में जमुंदर राय टिपर चालक का काम करते हैं। BMP 6 चौक पर ये कचरा उठा रहे थे गाड़ी लगाकर। पीछे से वो 3 आदमी से आया, इनका कहना है कि पिए खाए हुए था, वही गाड़ी में धक्का मारा, शायद उसका शीशा फूट गया। उसके बाद लेबर जो कचरा उठा रहा था उसी का बेलचा छीनकर वही बेलचा से इनको मारने लगा, जिससे इनके गर्दन पर चोट आ गया है, हाथ टूटने की संभावना है। अभी CT स्कैन हुआ है। तो उस परिस्थिति में हम लोग वहाँ से संजीवनी में तत्कालिक इलाज कराए हैं। उसके बाद इनको लाए हैं सदर में और यहाँ जो है सो कि अब थाना का इंतजार कर रहे हैं कि FIR हो। और NGO के द्वारा ये लोग काम करते हैं, तो NGO का क्या रिस्पॉन्स है सो देख रहे हैं कि अभी तक उसका कोई आदमी आ जा नहीं रहा है।
अगर सिर्फ काम लेना वो जानता है कि कर्मचारी के साथ अगर कोई खाता नागा होता है तो उसका भी जिम्मेदारी उसकी बनती है, तो वो अभी यहाँ दवा लिखा जाएगा, दवा आवेगा बाहर से, व्यवस्था होगा या मेडिकल जाना पड़े, तो इसमें सबसे आगे उसको रहना चाहिए। ये चल रहा है नगर निगम में एनजीओ का खेल और ये लोग परेशान हैं। तो इस परिस्थिति में हमारा कामगार यूनियन इनके मदद में खड़ा है और जैसे मालूम हुआ है वहाँ गए हैं। अभी तो ये मजदूर हैं, अभी इनका जो भी होगा हम लोग करेंगे और आगे नहीं मानेंगे तो टोटल एनजीओ कर्मी हड़ताल करेंगे और उनसे तय करेंगे कि हमारे साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। मंगलवार को जिले में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप और बढ़ते प्रदूषण के मामले को लेकर वार्ड पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवनिर्वाचित मेयर को ज्ञापन सौंप जिले से मच्छर उन्मूलन और बढ़ते प्रदूषण को कम करने की मांग की। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने पार्षदों को आश्वस्त करते हुए बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पे फॉगिंग पे तत्काल रोक लगा दी गई है, जिस कारण एंटी लार्वा का छिड़काव वार्ड में किया जाएगा। साथ ही बढ़ते प्रदूषण पे लगाम लगाने के लिए नगर निगम के टैंकरों के द्वारा जिन वार्डों में निर्माण कार्य जारी है वहां पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे प्रदूषण पे लगाम लगाई जा सके। एक्चुअली शहरी क्षेत्र में डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इधर। इसके कारण मच्छर का जो एंटी लार्वा दवा आती है वो कड़ाई की तरह उसको बोला गया है कि भाई इसको एकदम आपको सब जगह छिटना ही है। और चूँकि फॉगिंग का अभी हाई कोर्ट या किसी का डिसीजन आया है कि उसमें फॉगिंग आप नहीं करा सकते, पॉल्यूशन बढ़ता है, इसलिए हम एंटी लार्वा पर जोर देंगे कि वो सभी वार्डों में युद्ध स्तर पर छिड़काव हो, जिससे डेंगू के मच्छर की समस्या नहीं हो, जिसके कारण डेंगू न फैले। हाँ, तो उसके लिए भी सुबह सुबह अपना सभी अंचल इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया है कि पानी का छिड़काव मुख्य सड़क पर और प्लस जहाँ तक ट्रैक्टर जा सकता है वहाँ भी पानी का छिड़काव किया जाए। मुजफ्फरपुर लक्ष्मी चौक से लेकर बैरिया बस स्टैंड से लेकर के और जितना भी मुख्य सड़क है सभी के ऊपर ये छिड़काव होना है। मंगलवार को अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा मजदूरों ने जुलूस निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रभारी संजय साहनी ने किया। उन्होंने बताया कि 6 सूत्री मांगों को लेकर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि साल के 365 दिनों में कम से कम 200 दिन काम दिया जाए और दैनिक मजदूरी कम से कम 350 रुपये किया जाए। मजदूरों की भुगतान साप्ताहिक हो और मनरेगा योजना काम शीघ्र शुरू हो। इसके अलावा बकाया मजदूरी का भुगतान शीघ्र कराने जाने के साथ साथ मनरेगा मजदूरों के शोषण पर शीघ्र विराम लगे। देखिए, यहाँ मुजफ्फरपुर के हर गांव के मजदूर यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ हम लोग मनरेगा के तहत काम मांग रहे हैं। मनरेगा में स्पष्ट है कि मजदूर यदि काम मांग दे तो 15 दिनों के अंदर उनको काम मुहैया कराना है सरकार को, लेकिन यहाँ 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, अभी तक कोई काम नहीं दिया जा रहा मजदूर को। इसलिए अंत में हम लोग आज 1 दिन का धरना देकर उनको चेतावनी देने आए हैं। यदि 15 दिनों के अंदर हम सभी लोगों को काम नहीं मिला मनरेगा के तहत और पुराना काम का पैसा नहीं मिला तो हम अनिश्चितकालीन धरना यहाँ शुरू करने वाले हैं। मंगलवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा 6 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय परिसर में महासचिव देवक रंजक और जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार के संयुक्त नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासन के समक्ष 6 सूत्री मांगें लंबित हैं, जिसमें दीपावली और छठ जैसे महान पर्वों में प्रशासन द्वारा मार्जिन मनी की आपूर्ति नहीं की गई, जिससे जिला के सभी विक्रेताओं में रोष व्याप्त है। अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं माने तो जनवरी 2022 से खाद्यान्नों का उत्थान और वितरण बंद कर दिया जाएगा। आज हम लोग धरना दे रहे हैं 6 सूत्री मांगों के लेके। हम लोग का लंबित मांग कुछ दिन से चल रहा है, जैसे कि हम लोग ने PMGKY 16 महीना पहले से चल रहा है। आज तक हम लोग को सारे डीलरों को मार्जिन मनी नहीं मिला। हम लोग फ्री वाला जो राशन बांटे यानी बांटते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा फिर 4 महीना मार्च तक घोषणा कर दिया गया, लेकिन हम लोग के मार्जिन मनी कमीशन के बारे में घोषणा आज तक नहीं किया गया। शुरू में हम लोग बांटे थे, कुछ डीलरों को आया था, बाकी किसी को नहीं मिला आज तक। अब बताइए फ्री में हम लोग कितना दिन बांटते रहे? हम लोग को भी बाल बच्चे का पेट भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। उसके बाद चुनाव काल में, अभी चुनाव के समय एक चुनाव आयोग का चिट्ठी आ जाता है कि डीलर के सगे संबंधी अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसका दुकान संबंध किसी बगल के विक्रेता के यहाँ हो जाएगा।
उस टाइप का कर दिया गया। फिर दूसरा चिट्ठी आया चुनाव आयोग का कि उसको जहाँ जहाँ काउंटिंग हो गया उसको मुक्त किया जाए, लेकिन आज तक मुक्त नहीं किया गया है। और ख़ास तौर पर बहुत से ब्लॉक में, जैसे मोतीपुर में भी है, साहेबगंज में भी है, काटी में भी है, कि डीलर चुनाव नहीं लड़ा फिर भी उसका दुकान संबंध कर दिया गया, टैग कर दिया गया दूसरे डीलरों में। ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ सरकार कहती है कि चुनाव सगा संबंधी लड़ेगा तब टैग करेंगे, और डीलर चुनाव लड़ा भी नहीं, उसका दुकान टैग हो गया। इससे क्या समझा जाए? यानी उगाही का ये सब सिलसिला है, इसी के लिए किया गया है। इसी के लेके हम लोग आज धरना दे रहे हैं। अगर डीएम साहब नहीं सुनते हम लोग का मार्जिन मनी और दुकान मुक्त नहीं होता है तो हम लोग जनवरी से अनिश्चितकाल उठाव वितरण बंद करेंगे। मंगलवार को एमएसकेवी कॉलेज के सभागार में वरीय शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इतिहास विभाग की एचओडी डॉक्टर पूनम वर्मा के द्वारा किया गया। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर नलिन विमोचन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया और वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा महाविद्यालय में किए गए कार्यों के विषय में बताया। उन्होंने सभी शिक्षक और शिक्षकों को बधाई देते हुए स्मृति चिन्ह से सम्मानित भी किया और कहा कि आज उनकी बदौलत महाविद्यालय दिन दूना और रात चौगुना नाम रोशन कर रहा है। कार्यक्रम में हमारे जो वरिष्ठ शिक्षकगण समय समय पे रिटायर हुए और हम लोग उनका फेयरवेल नहीं कर सके, तो आज ऐसा मौका आया कि सम्मान उनका हम लोग करें, आशीर्वाद उनसे लें। तो ये विचार हमारे शिक्षकों के मन में आया, जो अभी वर्तमान के यंग शिक्षक हैं और इतिहास की विभाग अध्यक्ष हैं पूनम दी, उनका भी, उनके कार्यकाल का भी आज अंतिम दिन है। तो हम लोगों ने विचार किया कि इसको एक अविस्मरणीय दिवस बनाया जाए और सभी वैसे लोगों को बुलाया जाए, उनसे आशीर्वाद दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए। कितने लोगों को आज विदाई दी जाए? हम लोग लगभग 14 लोग हैं जिनको सभी कोई, क्या कहेंगे? हम लोग विदाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह से समय समय पे उनका सुझाव, मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम लोगों को अभी तक मिलता रहा है, भविष्य में भी मिलता रहे। विदाई हमारे यहाँ नहीं होती है किसी की, ये हम लोग की शिक्षक वैसे भी रिटायर नहीं होता है, वो कभी रिटायर नहीं होता है। और हम लोग मानते भी नहीं कि हमारे यहाँ हो सकता है कि एक कानून की का जो प्रावधान है उसके तहत उनको एक समय सीमा पे रिटायर कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों के मन में से कभी रिटायर नहीं हुए हैं। और हमें खुशी है कि हम लोग जब उनको याद करते हैं वो बिल्कुल यहाँ आते हैं, मौजूद रहते हैं और बहुत सारा उनके माध्यम से हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है, काम करने का सबल मिलता है। हाँ, आज का कार्यक्रम मेरे वरीय शिक्षक लगभग 2014 से रिटायरमेंट विदाई उनकी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने आज संकल्प लिया कि जितने मेरे शिक्षक बचे हुए हैं मैं उन लोगों के सम्मान में आज यह शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन करने जा रही हूँ। आज की खबरों का सिलसिला होता है यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलेंगे मुजफ्फरपुर की कई नई और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज को इजाजत। नमस्कार।